अमित शाह जी तो 2-3 पायदान नीचे हम लोग मान लेते हैं, और उन्होंने कहा था कि धान की खरीदी का एक मुश्त पैसा देंगे, वो तो दे दें। मकसद समस्या तो 31 मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, धान की खरीदी तो आज चल रही है। सर, आप लोग को विश्वास है कि नहीं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये तो कहने की बातें होती है, देखिए लक्ष्य रखने की बातें होती हैं। कोई लकीर अगर खींच दे कि 31 मार्च, 30 मार्च क्यों नहीं, 1 अप्रैल क्यों नहीं? जी, कोई बैठक के बारे में आप बोलिए। जिसको आज माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल का बैठक हुई, और बैठक में हमारे पूर्व मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे, और विधायकों के साथ चर्चाएं हुई कि 16 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाली 4 बैठकें चलेगी। इन बैठकों में कांग्रेस पार्टी ने, हमारी विधायक दल ने विशेष रणनीति बनाया है ताकि इस 1 साल की विफल सरकार को जनता तक हम बेनकाब करें। चाहे सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा हम लोग का धान खरीदी, जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। किसान सड़कों पर आ चुके हैं, राइस मिलर्स हड़ताल पर है, धान उठाव हो नहीं रहा है, 3100 रुपए किसानों को मिल नहीं रहा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से चर्चा करेगी और किसानों के हित में लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा बिगड़ते कानून व्यवस्था, हमारे पास वर्तमान मुद्दे है ही है कि लगातार अभी तक कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये भी प्रमुख मुद्दे हैं। और लगातार आश्रम छात्रावासों में मौत, बच्चों की मौत, बस्तर के हालात देख लीजिए, लचर स्वास्थ्य विभाग, लचर शिक्षा विभाग, मतलब ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस 4 दिन के, हालांकि सत्र कम है, मुद्दों की कमी नहीं है हमारे पास। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार अगर 1 महीने भी सत्र चला ले तो भी हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। इसलिए हम पूरे तैयारी के साथ जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की हित को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। और इस समय फिर से कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरह से फिर से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसलिए सदन के अंदर और सदन के बाहर बोल रहा हूं। सेशन के दौरान हमारे विधायक नेता प्रतिपक्ष नेतृत्व में सदन के अंदर लड़ेंगे, और पार्टी लगातार जब से 1 साल पूरा हुआ है तब से कंटिन्यू 5 दिन हम प्रोटेस्ट हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहला दिन कंबाइंड रूप से हम पूछ रहे अपराध, महिला अपराध, पूरे चीज को लेकर पोस्टर के माध्यम हम सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। कल महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ महिला अत्याचार को लेकर। आज बच्चों का टॉयलेट में पढ़ाई, चाक डस्टर नहीं है, और आप उसमें गरियाबंद के स्कूलों में देखेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूछा जा रहा है। क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही विष्णु का शिक्षा है? क्या इस मुद्दे अनुसारी कर रही है? कल बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी, फिर किसान कांग्रेस परसों करेगी। मतलब 5 दिन लगातार प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी सड़क में कर रही है, और सदन के अंदर हमारे विधायक दल भी करेंगे। देखा जाता है कि हंगामा हो जाता है, इस बार चर्चा में भाग लेंगे, हंगामा। देखिए दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन सरकार से हम तो चाह रहे, हमारे विधायक दल चाह रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष चाह रहे चर्चा हो, लेकिन चर्चा से अगर भागेगी, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, चर्चा करना कांग्रेस का मकसद है, विधायकों का मकसद है। लेकिन अगर सरकार चर्चा से भागेगी तो निश्चित रूप से जनता हित के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक साथी तैयार है। कांग्रेस से पहले बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक में पूरी तरह से तैयार है, आप लोगों के सवालों का जवाब दे। देखिए बीजेपी के विधायक दल, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, वही फिर बोलेंगे कि पिछले योजनाओं का सरकार का नाम बदल दो, पिछली योजनाओं को सरकार का जांच करा दो। यही तो है ना। अभी तक का जांच रिपोर्ट में क्या आया मुझे बता दीजिए। सिर्फ नाम बदलने और जांच करने और योजनाओं को बंद करने के अलावा इस सरकार ने 1 साल में किया ही क्या? अमित शाह जी वाले सवाल जो आपने किया था, इसमें यह अत्यंत आवश्यक है कि 31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हो तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जो अभी से ही कई बार लोगों ने उठाया कि फर्जी एनकाउंटर में कई लोग मारे गए। इस उतावलेपन में, और उसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, इसी में यह है कि सरगुजा से नक्सलवाद खत्म करने का क्रेडिट बीजेपी में आपको बताती है कि सरगुजा में नक्सलवाद खत्म कर दिया, बस्तर में कर देंगे, आप कितना सही मानते हैं? इसमें एक तो ये पार्टी की बात ही नहीं,
अगर सरगुजा में नक्सलवाद समाप्त हुआ तो पिछले 5 साल सरकार किसकी थी? सॉरी कोंडागांव में जिले में कोंडागांव, नक्सल मुक्त जिला की कई जगह। एक तो दल से इस बात को बिल्कुल हटा देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, स्टेट का इशू है। कांग्रेस की सरकार 2000 से 2003 तक रही, 2018 से 2023 तक रही, तो कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, ये इसमें बात बिल्कुल नहीं होनी। सर क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में आप लोगों को विधानसभा के सत्र के दौरान जो सवाल उठाएंगे उसका लाभ मिलेगा? मिलना चाहिए, जो मुद्दा उठाएंगे मिलना चाहिए। कई बातें हैं जो उठेंगी। अभी बीडी ने पूछा कि उन लोग तैयार कर लिए हैं, उन लोगों को तो प्रश्न ही नहीं मालूम है तैयारी क्या है। सर रामविचार नेता कह रहे हैं कि उनका गोला बारूद आएगा, हम निपट लेंगे। चलिए उनको कहने दीजिए, आप लोग जरा भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप लोग भोजन ग्रहण कर लीजिए। छोड़ गए हैं, उनके लिए दरवाजे खिड़की खोल दिया। देखिए कुछ संगठन में कुछ ऐसे भी मामले पार्टी के अंदर रहते हैं कि कोई हो सके अनुशासनात्मक किसी के ऊपर कार्रवाई हुआ हो और कोई अन्य मामले हो, उस पर विचार करने के लिए हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने कमेटी बनाई है और जल्द ही कुछ आवेदन आए हैं कि कांग्रेस में वापसी के लिए भी उन आवेदनों पर मंथन करेगी पार्टी। अभी तो मुझे लगता है कि अभी सेशन चल रहा है, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष बिजी रहेंगे। सेशन बात जब भी हो तो हम लोग नहीं, उसकी क्या जरूरत पड़ी है कि ऐसे लोग, क्योंकि वो तो मौका प्रश्न में चुनाव में लड़ने के लिए आएंगे। देखिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हमारी टीम जो शासकीय टीम गठित हुआ है वो चर्चा करेगी, उस पर निर्णय करेगी।